रुक जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। रुक जाओ 1 मिनट के, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, किसी और में ओपन करें ड्राइव में। ये जो 3 डॉट है ना, वहाँ पे जाके वो उससे ओपन करिए तो ओपन हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर से। 1 मिनट। हो गया। देखो ध्यान से देखना, मैं इसमें जो अभी जो अपने थीम किया ना, देखो कैसे छाटना है, ध्यान से देखना। अभी मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। एनसीईआरटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे तो मैं फालतू। अभी देखना, अब देखो ध्यान से देखो। अब देखो राजा कौन कौन से राजा रहे हैं, ठीक है, उनके नगर, ठीक है, बंधु जाति, विश्वास, विचारधारा, ये सारी चीज़ें आएगी। देखो यात्रियों के नज़रिए, ये सारे जो कितने यात्री आए थे उनके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। भक्ति सूफी परंपरा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, ये चैप्टर तो अच्छे से रट जाना। अभी मैं देखो सुनो, आपके 2023 में क्वेश्चन आया ना, अभी मैं डायरेक्ट बताऊँगा। अभी आज इसे एनसीईआरटी का अपन करते हैं, ठीक है। संविधान का निर्माण, विद्रोही राज्य, सारी चीज़ें है ना। मतलब ये तीनों पार्ट है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। अब जैसे भाग 2 में विजयनगर साम्राज्य। साउंड ब्रेक हो रहा है सर। 1 मिनट, अभी आ रही है आवाज़? अभी आवाज़ आ रही है? हाँ सर वैसे ही आ रही है। दिक्कत हो रही है क्या? आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है क्या? वो अमित आप अपनी देखो, अब सुनो ध्यान से। ये मैप, अब ये मैप है ना, ये अच्छे तरीके से देखना। अब देखो यही यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन, देखो धोलावीरा, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। यहीं पे मैं 3-4 क्वेश्चन बता दूंगा तुम्हें अभी अभी, ठीक। देखो एक बार यूपीएससी ने पूछा था मांडा के बारे में, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक। राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में, ये सब पता। बनावली, कालीबंगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का, मैं देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे एक क्वेश्चन से। अब है ना, इस मैप से मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद करो। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2021 में, उसमें बोला था कि सिंधु नदी की जो प्रणाली है उसमें कौन सी जो 3 नदियाँ आगे जाके एक नदी में जाके मिल जाती है, याद है? सतलज वाला क्वेश्चन। देखो ये रहा वो क्वेश्चन, हाँ सर पूछा था, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन याद करो, चुंदोड़ो कोटजी जी, ये बारे में पूछा था, कौन सिंधु घाटी के स्थल है, याद करो, ये क्वेश्चन हो गया। 2021 का धोलावीरा वाला क्वेश्चन समझ में आया? देखो ऐसे मैप को पढ़ना है। मांडा के बारे में पूछा था, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ये क्वेश्चन रिपीटेड 2014 का क्वेश्चन है ये। तो ये सोचो एक मैप पे तुम्हें 4-5 क्वेश्चन, इस तरीके से मैप को पढ़ना। मैप तो ये मान लो रट लो, ये तो हर सभ्यता का मतलब उस टाइम पीरियड का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो ये देखो कोड दे दीजिए, आमरी नाल ये कहाँ पे है, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो चित्र बने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। धातु के औजार ये क्या है, ठीक है, इनके बारे में अच्छे तरीके से देखो। धोलावीरा में मिला जलाशय, राजगिरी कारे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस अब देखो ये आ गया इस तरीके से। देखो ये तो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही दे दिया इसने, मतलब उसने ऊंचे दुर्ग क्या होता है, निम्न दुर्ग, उसके बारे में बताया था, ठीक है। आंगन कैसे बना, बहुत शानदार एनसीईआरटी बनी हुई है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सामाजिक भिन्नता, डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेता, सावधान कैसे थे, ठीक है। मेन तो मेरा जो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये चित्र होते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। कहाँ पे क्या मिला था ये सारी चीज़ें बता देगा। देखो अभी इसमें अब देखो कहाँ पे कौन सी सभ्यताएं बसी हुई है, ठीक है। याद करो 2022 का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ पे थी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हड़प्पा यहाँ पे है, मेलुआ, लोथल, सुतनकोड़ो यहाँ पे है, ठीक है। और वहाँ के जो प्राचीन स्थल है उनके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। आप देखो एक पुरोहित राजा के बारे में, इनके बारे में जितने भी इमेज दिए ना उनके बारे में तो अच्छे से कर लेना, ये चीज़ याद रख लेना। ये मैप है एक भी नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से उस पर काम करना है, ठीक है। मतलब देखो अब ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, देखो ये मातृदेवी के बारे में भी पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब ये तो अच्छे तरीके से चित्र वित्र इनको अच्छे तरीके से करना। अब देखो ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी टाइम पीरियड के बारे में पूछता है। देखो कनिंघम की रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। मोहनजोदड़ो उत्कटो प्रारंभ कब हुआ, देखो याद करो आपकी बार का क्वेश्चन याद है, अभी मैंने बताया था जो उससे रिलेटेड था, उत्खनन से रिलेटेड था। ये देखो यहीं से है, वो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। अरे अभी बताया था ना वो क्वेश्चन, याद है ना? कहाँ सो गए सब लोग?
आप देखो इधर ध्यान से देखना, आरंभिक राज्य उनकी राजधानियाँ, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। देखो अवंती, उज्जैनी कहाँ पे था, ठीक है, कौशाम्बी, चेदी, मत्स्य, सुरेशन, करु, पांचाल, कौशल, ठीक है, मल्लु, वज्जी, मगध, चंग, अंग, वंग। देखो ये अच्छे तरीके 2014 का क्वेश्चन याद करो, गांधार जो उसमें पूछा था, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से करना है एक एक चीज़। ये अशोक स्तंभ कहाँ से मिला, क्या है, देखो यूपीएससी ने 2013-14 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप देखो एक और चीज़ याद रखो यहाँ पे, अशोक का पहला सम्राट था जिसने अधिकारों प्रजा के लिए संदेश प्रकृति पत्र पुलिस के स्तर पर लिखाए थे, धर्म का प्रचार किया। देखो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। तो मैं बताऊँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, याद रखना, मैं वहाँ नोट डाउन कराऊँगा कि ये नोट डाउन करना है आपको, ये चीज़ याद रख लेना। आप देखो ये वाला महाशिलालेख, देखो मैंने बोला था ना, अशोक के शिलालेख, कलसी, मोनसेरा, सैजाबगढ़ी, कंधार, सोपारा, गिरनार, याद करो यही क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। इसी मैप से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी मैप से। लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, तो ये सब पता होने चाहिए, एक एक स्थल कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ये मैप देखो यही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, यहीं से एक एक चीज़ कंप्लीट करनी है। देखो अब मैं तुम्हें ना आखिरी मतलब वो तो मैं करवाऊँगा ही एक एक चीज़। देखो अब ये देखो कुछ महत्वपूर्ण राज्य नगर, ठीक है, वाकाटक, शक, गुप्त कहाँ पे थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये याद करो उड़ीसा के बारे में पूछा था, धान्य कटक, याद है क्वेश्चन ये, चोल, चेर, पांड्या, पुहार, याद करो अब की बार का क्वेश्चन, पुहार, पोर्ट। देखो ये है एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा। अभी मैं तुम्हें वो जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना 2012 के, जो ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें हिस्ट्री के बता दूंगा, पीटी को, मेंस को। देखो पुहार याद करो, पोर्ट वाला क्वेश्चन अब की बार देख रहे हो, ठीक है, ये है एनसीईआरटी। देखो वही बता रहा हूँ ना कि आप लोग एनसीईआरटी जब तक महत्व नहीं समझोगे ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से देखो ये टाइम पीरियड डायरेक्ट दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, यहीं से डायरेक्ट। अब ये तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा, ये डायरेक्ट नोट डाउन करना है। देखो जेम फिर से अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकालना, बताओ क्वेश्चन डायरेक्ट आया नहीं आया? अरे दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है सर। अब समझ में आया? और बोलते हो फिर पढ़ते थे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, टारगेटेड वे में पढ़ोगे तो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। देखो कोचिंग वाले कभी नहीं बताएंगे तुम्हें। अब देखो ये एनसीईआरटी देखो यहाँ से, ठीक है, अवंती, सूरसेन उसके बारे में, ठीक। अब देखो विवाह के प्रकार, भैरव, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताता हूँ, एक ही चीज़, सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा तुम्हें जितने भी, इसीलिए लास्ट पेपर में मैं काम इसीलिए कर रहा हूँ, एक बार फिर वो कर लूँगा तो फिर टू द पॉइंट अपन पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें पढ़ना ही नहीं है। एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा इसमें से एक एक चीज़, ठीक है। अब देखो आगे अभी मैं बताता हूँ चित्र, ये अच्छे तरीके से एक एक चीज़ नोट डाउन करनी है। अब देखो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये टाइम पीरियड वाली चीज़ें नोट डाउन करनी है। देखो ये वाला क्वेश्चन, पढ़ने का अष्टध्यायी, ठीक है, त्रिपटक याद करो, पाली में यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक। और बताओ तमिल संगमम, ठीक है, चरको, ये वाला क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने डायरेक्ट, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये पूछा हुआ है, ठीक है। कालिदास, ग्रामीर के ग्रंथ, अब की बार याद करो, अब की बार वाला क्वेश्चन 2023 वाला डायरेक्ट यहाँ से। अभी मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताता हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, यूपीएससी ने 2023 तक जो सारे क्वेश्चन पूछे हो ना, यही एनसीईआरटी में से। और फिर बोलते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते। पढ़ोगे तब। देखो जैनिज्म, अब जैनिज्म बुद्धिज्म, देखो यहाँ ही मिल जाएगा तुम्हें, जैनिज्म बुद्धिज्म, कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, पूरा। और अब की बार जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, वो भी मिल जाएगा। अभी देखो ध्यान से देखना, यहीं पे मिल जाएगा। ये देखो कीड़ो माना ना जैन केंद्र बिंदु है, अहिंसा, ठीक है, महत्व नादवाणी संपूर्ण विश्व प्राणवान है, मतलब आत्मा की बात करता है। ये आ गया आंसर 2023 वाला। मैं एक एक लाइन बता दूंगा क्वेश्चन की, डायरेक्ट यहाँ से उठ के बनते हैं, बस वही कि आपको पढ़ने का तरीका कैसा है। अभी मैं देखो एक और चीज़ और बताता हूँ आगे।
अमरावती के बारे में पूछा, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, बुद्ध की शिक्षा है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सुत पिटक देखो, सुत पिटक के बारे में पूछा था, डायरेक्ट पूछा था किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म। देखो ये है, इस तरीके से पढ़ोगे तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी, थेरी गाथा पूछा था नहीं पूछा था? अरे याद करो, क्वेश्चन भूल गए क्या? एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन। अब देखो ये रहा, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल याद करो, 2014 का और 2015 का क्वेश्चन याद आया भाई? वो बुद्ध कहाँ कहाँ से संबंधित है, याद आया वो क्वेश्चन? देखो इधर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, भरूच बराबर, डायरेक्ट क्वेश्चन 2014-15 का। और रुको अभी और बताता हूँ तुम्हें। देखो चैत्य अब की बार क्वेश्चन पूछा चैत्य के बारे में, ठीक है। अभी और बताता हूँ, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, क्या था, ये सारी चीज़ें अब की बार कैसे बनाई गई बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 का है या नहीं है, बताओ। कहाँ सो गए? है सर, सब कुछ मिल रहा है इसी में। तो बताओ, अब यूपीएससी हार्ड लग रहा है? पढ़ोगे अच्छे तरीके से एक एक चीज़। ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन दो, जिस दिन गंगा सिंह टॉप किया था 2015 या 16 का, याद करो अच्छे तरीके से, आया था नहीं आया था क्वेश्चन। इसीलिए मैं तुम्हें पहले दिन ही क्या बोला था, प्री प्लस मेंस का क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, समझ लो, रट लो, वही काम। अब देखो मुझे चीज़ें रटी हुई तो मैं कैसे छाट पा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना। अब सोचो अपने को ये चीज़ें पता रहेगी तो अपन अच्छे तरीके से कर पाएंगे ना। हाँ सर, पढ़ते टाइम याद भी आएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनको अच्छे तरीके से रट लो। पेपर जब तक रटे हुए नहीं रहेंगे ना, तो वो चीज़ याद रखना। देखो बोधि वृक्ष, धर्म चक्र परिवर्तन याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है, एक भी क्वेश्चन। अब देखो याद करो, एक मार विजय का क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, जो यूपीएससी ने पूछा था 2013-14 में। मार विजय का आएगा एक यहाँ पे, महायान बौद्ध याद करो, महायान बौद्ध का क्वेश्चन कितनी बार, हीनयान थेरवाद याद करो इधर, याद आया? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, यूपीएससी एनसीईआरटी से ज़्यादा और क्या बना के देगा तुम लोगों को। ये देखो याद करो, ये वाला विष्णु वराह अवतार के बारे में पूछा था, महाबलीपुरम दुर्गा की मूर्ति, ठीक है। ये देवगढ़ का मंदिर, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ठीक है। बराबर की गुफाएं पूछा है नहीं पूछा? कैलाशनाथ मंदिर पूछा, गांधार, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन। अरे मैं प्री मेंस सारे क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से आपको। अब देखो ये टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, कनिंघम के बारे में पूछा था, ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन इसके बारे में पूछा था, कहा था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके बारे में पूछा था, टॉप लिखी जिसके बारे में प्रश्न, ठीक है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये बारे में फिर मैं पूछूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये फिर से पूछेगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? ये है इम्पोर्टेंस। ये तो मैंने एक ही एनसीईआरटी बताया, सोचो उसमें से इतने क्वेश्चन बता दिए मैं तुम लोगों को। इसके 2-3 एनसीईआरटी ओपन करो, रुको, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बताता हूँ, रुक जाओ अभी। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम लोगों को। खुल जा रे, खुल जा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो दिक्कत यही होती है, अपन उन चीज़ों को ना उस तरीके से नहीं देखते, बस पढ़ के निकल जाते हैं, तो फिर वो दिक्कत होती है। ये चीज़ याद रखनी, ये रीज़न है, इसीलिए अपने को मिलती नहीं है। अगर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो लास्ट ईयर पेपर, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ रट लो उनका। मुझे पता है आप लोगों को किसी को भी याद नहीं है अभी, आप लोग देख के समझ सको। हाँ,
खुल गया। देखो ध्यान से देखना, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बताता हूँ मैं एक एक चीज़, ध्यान से समझना इसका। देखो एनसीईआरटी हल्के में लोगों ना याद करो कि जितने भी चलो है ना, आजकल तो कोचिंगें आ गई है। आप 2012-13 से पहले टॉपर उठा के देख लो, वो सब एनसीईआरटी पढ़ के टॉपर बनते थे। ये तो आजकल कोचिंगें आ गई इतना जो डिटेल में सारी चीज़ें, ये तो पहले कहाँ थी कोचिंग ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो बंगाल, यहाँ से शुरू होती है सारी चीज़ें। ठीक, अब मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इस्तेमारी बंदोबस्त इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से देखना, कॉर्नवालिस के बारे में पूछा गया। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त और किस किस से जुड़ा हुआ था, ये क्या था। ठीक है, याद करो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, तालुकदार, ये वर्ड डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, रेत हो ही गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर बताऊँ, एक एक क्वेश्चन रिपीट होता है। अरे चित्र वित्र अच्छे तरीके से देख लेना, रिश्ता है कि जो ब्रैकेट में दिए हुए रहता है वो अच्छे तरीके से देख लेना। क्लास 6 से क्वेश्चन आया था सोप के बारे में, उसका कोई सेंटेंस था। हाँ वो सब मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से उठाते हैं। अब देखो ध्यान से करो, जमींदार वाला क्वेश्चन आया था 2019 में भी आया था। हाँ ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये इसके बारे में पूछ सकता है, ये चीज़ याद रख लेना अच्छे तरीके से। इसके बारे में दिया है तो ब्रैकेट बना के ऐसे नहीं दिया है। अब देखो ये वर्ड्स उठाने हैं आपको, लाठीहाल शब्द का अर्थ क्या होता है, समझे, बेनामी का क्या होता है, ये वर्ड्स उठाने हैं आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो बुकनान कौन था, ये उठाने अपने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, समझ में आया, वो इस टाइप के वर्ड्स उठाने हैं आपको। संताल विद्रोह के बारे में पूछा था। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है इसको तो अच्छे से छोड़ना ही नहीं है। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है संताल विद्रोह, याद करना अच्छे तरीके से। 2018 पेपर जाके देखो, उसमें दिया हुआ है। ऐसे रटे हुए होने चाहिए कब कौन सा पूछा। देखो संताल विद्रोह के बारे में इतना दिया हुआ, क्यों नहीं पूछेगा इसके बारे में, सोचो इसके बारे में क्यों नहीं पूछेगा जब इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बम्बई, ठीक है। अभी जो और विद्रोह है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जिसके बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, अभी देखो और आएगा। अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना डिटेल में दिया ना तो सारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। और मेंस के क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ कहीं नहीं जाते बाहर, यहाँ से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़। ढक्कन दंगा ये पूछा हुआ, ठीक है। अब देखो ये टाइम पीरियड, ये देखो ये इतना अच्छा से बना के दिया हुआ तुम्हें। याद करो संतालों का बगावत, बम्बई में ढक्कन कब हुआ, ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त कब आया, राजमहल पड़े, ये सारी चीज़ें, कपास ढक्कन गाँव रेत बगावत, तो ये अच्छे तरीके देखो कितना शानदार तरीका। अब देखो 1857 के बारे में पूछा था, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन, क्या क्या कारण थे 1857 के, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। नाना साहिब इनके बारे में अच्छे पढ़ लेना, शामल कौन था, ये इनके बारे में दिया हो तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो मैं ना कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा जहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, उस टाइम कौन कौन से होलकर कहाँ पे थे, सिंधिया कहाँ पे थे, नर्मदा नदी, इनके बारे में अच्छे तरीके से देख लेना। याद करो 2021 का क्वेश्चन, उसने ब्रिटिश के जो पूछे थे फोर्ट से, इनके बारे में पूछा हुआ था, आरकोट, ये सारी चीज़ें याद रखना। उस टाइम तो याद करो शासनकाल में कहाँ कहाँ पे ब्रिटिश की वो कंपनी स्थापित हो गई थी। 2021 का क्वेश्चन। विद्रोह के प्रमुख केंद्र, मैप और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रीड करनी है आपको, ये चीज़ याद रख लेना।
देखो जल्दी से फटाफट अपन उधर आते हैं। अब देखो ये टाइम पीरियड याद रखना चाहिए, मेरिट में सैनी साल कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हेवलॉक की घटना। अब देखो यहाँ से महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक एक क्वेश्चन। देखो नमक सत्याग्रह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इससे, ठीक। यहाँ तक कि तो बहुत सारी पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी ये, ठीक है। गांधी के बारे में देखो, अब सारा गांधी के बारे में, कब भारत आया, क्या है, उससे पहले क्या कर रहा था, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़। लाल बाल पाल इनके बारे में पूछा जाता है, ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू किसने उद्घाटन किया, कौन इसमें था शामिल, बनाने में किसका योगदान रहा, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य था, एक एक चीज़। देखो अशोक आंदोलन, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक वर्ड्स इसके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में पूछा हुआ है। असहयोग आंदोलन। अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछा ना, वो भी देखो यहीं से है। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, ठीक है। और ये यूपी मेंस का भी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की रिहाई का उस टाइम में पुनः सत्याग्रह याद करो, इसके वो वाला भी आएगा अभी, हाँ ये वाला डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, याद करो अच्छे तरीके से। याद करो ये क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों, याद करो ये क्वेश्चन, क्यों 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, याद है ये क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन, याद करो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कितनी बार पूछा गया। एक एक चीज़ दी हुई है, एक एक चीज़। और देखो पूरा महात्मा गांधी को ये आधार बना के लिखी गई है सारी चीज़ें, तो गांधी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक एक वर्ड इसके इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एक एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, कब क्या आया था। एक बार डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था टाइम पीरियड के बारे में। अभी देखो संविधान सभा गठन होती है उसके बारे में, अब इसमें मंत्री होते सब, संविधान सभा गठन कब हुआ, कब क्या हुआ, उस टाइम कौन था, क्या है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा था। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं फिर वो बार बार बता रहा हूँ कि इनको कर लोगे ना तो 10-12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी एनआईओएस इनको अच्छे तरीके से कर लोगे ना, अरे स्टैंडर्ड बुक कोई अलग मत पढ़ने की सोचो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं को अच्छे तरीके से करो, इन्हीं को अच्छे तरीके से करोगे तो हो जाएगा काम। देखो ये सारी चीज़ें, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग कब आए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये डायरेक्ट पूछा। पूछो यूपी एनसीईआरटी इतना काम कर रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें इससे ज़्यादा। एक बार मीडिवल का और देख लो। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को, मतलब कि देखो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, बस अपनी गलती है कि अपन चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं। क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं अभी। अरे ऐसा नहीं, हिस्ट्री में नहीं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
अपने को 2 चाहिए ना, तो हिंदी ये तो भाग थर्ड आ गया। अब ये देखो देखो मिडिवल है ना, देखो वो एंशिएंट की है, ये मिडिवल की है, ठीक है। ये चाहिए ना, वो मॉडर्न की है भाग थर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से फंसे हुए हैं सारे क्वेश्चन। अब देखो यात्रियों के बारे में पूछता ही है, ठीक। भक्ति सूफी परंपरा ये पूछता ही है। विजयनगर, तो विजयनगर ये अच्छे तरीके से कर लेना। मैं अभी अब की बात जो क्वेश्चन आए वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समाज में उस टाइम क्या थी, क्या सारी चीज़ें थी, परंपराएं क्या थी, वो सारी चीज़ें, ठीक। अल-बिरूनी के बारे में पूछा था, उसकी कौन कौन सी किताब लिखी गई है, क्या है, ठीक, उसके बारे में अच्छे से पूछा है। इसमें मैं एक चीज़, हाँ देखो ये आ गया, मैं यही बता रहा था। इब्न बतूता कहाँ कहाँ गया, क्या किया, याद रखना वो चीज़ें, ठीक है। इब्न बतूता का पदन चिन्ह क्या है। फ्रांसा बनिया, देखो एक विशेष डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट फ्रांसा बनियर के बारे में याद करो, क्या था वो, चिकित्सक था, याद करो। एक डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन आया था अल-बिरूनी के बारे में। अब उसे इतना दिया हुआ है इसके बारे में, दास्य सती प्रथा उस टाइम क्या थी। अब देखो ये चीज़ याद रखना, कहाँ कहाँ से आए थे ये यात्री, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके बारे में, डायरेक्ट। अब देखो बहुत सारे के बारे में पूछा जा चुका है, बहुत सारे बारे में, देखो इसके बारे में पूछ लिया है, इसके बारे में पूछ लिया है, ठीक है। और इब्न बतूता के बारे में पूछ लिया, तो ये चीज़ याद रखना। अब जो नहीं पूछा उनके बारे में अच्छे तरीके से काम कर लेना, यूपीएससी पूछ सकता है उनके बारे में। ये रिपीट हो गया चैप्टर, ये रिपीट हो गया शायद। यहाँ से शुरू होगा। अब देखो भक्ति सूफी परंपराएं, अब देखो कितने, अब देखो इसी में जो दिया हुआ ना, जो भक्ति काल का, देखो यहीं पे आएगा। अभी देखो ध्यान से देखना, जितना भी पूछा हुआ उन्होंने। देखो अल्लाह नैनार, याद करो क्वेश्चन डायरेक्ट। और अभी मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जो उसके बारे में आया था, देखो रुक जाओ। अलवार नैनार के बारे में पूछा ही था, ठीक है। ये इसके बारे में पूछा हुआ है, अंडाल नामक अलवार स्त्री, ठीक है। और रुक जाओ, ये देखो कहाँ पे क्या बसा हुआ है, मतलब वो जब डिटेल से मैं बताऊंगा एक ही चीज़। देखो अब ये चीज़ याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। लिंगायत के बारे में पूछा था क्वेश्चन, याद करो अच्छे तरीके से, लिंगायत समुदाय के बारे में पूछा था, ठीक है। और रुक जाओ, सरिया, ठीक है। और देखो अभी हाँ ये वाला, इसके बारे में डिफरेंस पूछा हुआ था। अरे चिश्ती सिलसिला और इनके बारे में पूछा हुआ था कि ये क्या करते थे, किस तरीके से पूजा पाठ करते थे, क्या था, वो सारी चीज़ें पूछी हुई थी। अब देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी डिटेल्स भी देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे बुक में थोड़ा ही है, इसमें तो नहीं इतना है, जो इसमें एनसीईआरटी में मेंशन किया उतना भी कर लोगे ना, बहुत है, वहीं से क्वेश्चन फंसता है। ये चीज़ याद रखना, उतना भी कर लोगे ना वही बहुत है।
अब देखो ये मैप में जो दिया हुआ है ना वो अच्छे तरीके से कर लेना, ये कहाँ का दिया है, क्या है, क्या सारी चीज़ें ये याद रखना। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। अब देखो कबीर के बारे में देखो, सुनो ध्यान से, कबीर के बारे में 3-4 क्वेश्चन देखो, सारे मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इसके एक बार आया था बीजक के बारे में, देखो बीजक याद करो 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दादू पंथियों समकालीन था, एक बार समकालीन के कारण आया था। देखो यहीं पे बस 2-3 क्वेश्चन जो पूछे यहीं से पूछे हुए हैं, डायरेक्ट यहीं से पूछे हुए हैं, इसलिए बताओ एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़। अब यूपीएससी देखो फिर बोलते यूपीएससी कहाँ से पूछता है, गुरु नानक के बारे में पूछा डायरेक्ट 2019 का क्वेश्चन, जाके देखो किसके समकालीन था वो ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट दिया हुआ है इसमें, ये आपके देखो मैंने बोला मीराबाई के देख लो, मीराबाई मेंशन किया हुआ है तो याद करना, मीराबाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शंकरदेव के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आज देखो ये वाला ये क्वेश्चन डायरेक्ट सूफी परंपरा, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़। अब देखो ये सारे टाइम पीरियड, कर्नाटक में बसंत इनके बारे में अच्छे तरीके से, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कौन सा फेमस था, ये कितना अच्छा टेबल दिया हुआ, कितना इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है ये। सोचो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो विजयनगर, ये चैप्टर तो रट जाना भाई, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना इसका। तो अब की बार देखो, अब की बार जो क्वेश्चन आया था ना मैं अब की बार बताता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया था भाई, किस नदी के संगम, कृष्णा तरगो दोआब, ये पहला क्वेश्चन था। हम्पी नाम का याद रखो, याद करो ये क्वेश्चन, हम्पी नाम की राजधानी किसके थी, ठीक। अब देखो मैं और बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था भाई कौन इसकी स्थापना किया था, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आगे। और फिर आगे आया था एक क्वेश्चन कि इससे कौन सा विजयनगर साम्राज्य से क्या बनता है। अब देखो हम्पी की खोज के बारे में, अब देखो ध्यान से देखना, यहीं पे आएगा सारा। हाँ साहित्य किस किस भाषा में लिखे गए, ये भी एक क्वेश्चन था। अब याद कर लेंगे जो इनके बारे में बताया, ठीक है। अब देखो अभी इसकी जो सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन आएगा, लगभग यूपीएससी 5-6 क्वेश्चन पूछे, एक एक क्वेश्चन। देखो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। शासक और व्यापारी, ठीक है, पुर्तगाली जो आया था, ठीक है। और याद करो 2021 का या 20 का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा था, जब पुर्तगाली जब आया था तो कौन कहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो, याद करो। देखो कृष्णदेव राय 2023 का क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है इसके बारे में। देखो बंदरगाह सुधारना, इसके बारे में काम करना, और याद करो इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो पोर्ट बनाने का क्वेश्चन था, याद करो अब की बार अच्छे तरीके से। रायचूर दोआब, ये डायरेक्ट सोचो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा गया था कि रायचूर दोआब क्षेत्र में है कौन सा, वो उसके बारे में पूछा था कि कौन कौन था, हरिहर बुक्का द्वारा, याद करो अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन भी मैं सोचा, अब देखो रुक जाओ, एक पूछा था देखो गोपुरम हो ही गया है, एक पूछा था जो जहाँ देवताओं का विवाह होता था। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, एक एक लाइन। ये 2000 तालीकोटा का युद्ध, इसके बाद में पूछा था यूपीएससी ने। अब देखो विजयनगर साम्राज्य देख लेना अच्छे तरीके, इससे जाके आगे मैसूर राज्य बनता, याद करो अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। यवन वर्ड का क्या मतलब होता है, देखो है ना, याद करो। एक क्वेश्चन आया था महिलाओं के बारे में 2021 का क्वेश्चन, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे दिया होगा पक्का। डामिंग पेस कौन सा राइटर था उसके बारे में आया था, जिसने वहाँ के बारे में बताया था। रुक जाओ आगे, देखो हाँ ये किले दे और उसके न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। हाँ जल संपदा से रिलेटेड, कि वो अब की बार जो 2023 में आया था वो भाई किसने वो बांध बनवाया था, ठीक है, कृष्णदेव राय का, तो जलाशय के विषय में, याद करो यही क्वेश्चन था सेम। तो मैं बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं है 2023 के क्वेश्चन, सोचो यहाँ से है 2022-21 उठा के, कभी किसी भी साल को उठा के देख लो आप। और सोच लो विजयनगर साम्राज्य के पूरा वो दिया हुआ, तो एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इसके बारे में एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लेना। विरूपाक्ष मंदिर, गोपुरम, कल्याण मंडपम पूछा था। हाँ रुक जाओ, कल्याण मंडपम आएगा, देखो अभी थोड़ा डिटेल में पड़ेगा तो पता लग जाएगा ऐसे पर। हाँ देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, अब बताओ
डायरेक्ट क्वेश्चन कल्याण मंडप का पूछा था, नहीं पूछा था? याद करो अच्छे तरीके से। मैंने बोला था देवताओं का विवाह में प्रयुक्त होता था। अब देख लो, ये बताओ ये अगर मैंने बोला था ना इमेज से क्वेश्चन पूछा जाता, देखो इमेज। अब बताओ तुम लोग, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी इधर। अब देखो जिनके झूलता मंडप, अब ये याद रखना, आगे पूछा जा सकता है। मधुरग नायक को द्वारा बनाया। अब ये आगे एक एक इमेज पे काम करना अच्छे तरीके से। सोच लो जितने भी विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन आए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं हटा है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे यहाँ से हैं। अब देखो ये टाइम पीरियड, अब मुझे बताओ कैसे, क्यों नहीं? देखो अब ये सारे एक एक क्वेश्चन यहाँ से हैं, एक एक क्वेश्चन। अब देखो सिंचाई तकनीक, अरगट्टा प्रणाली, ठीक है। अरगट्टा प्रणाली कहते हैं, एंशियंट में होगा, नहीं तो यहाँ पे दिया होगा पक्का। तो अरगट्टा याद करो, अरगट्टा बारे में पूछा था यूपीएससी ने। हाँ ये आ गया, रहट प्रणाली। अब मैं एक बता रहा हूँ, देखो ये डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन याद करो कि कौन फसल कौन लाया था, याद है वो क्वेश्चन? सो गए क्या सब लोग? नहीं सुन रहे। समझ में आया? देखो वो तंबाकू वाला क्वेश्चन भाई, कौन लाए थे पुर्तगाली मिर्ची उर्ची, वो क्वेश्चन याद करो। अब देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो देखो पाबंदी लगा दी थी कि सती सदी के अंतर तंबाकू पूरे भारत में फैल गया था। कौन लाया था? याद रखना, पुर्तगाली लाए होंगे, ठीक है। फसलों की भरमार, कौन कौन लाया था फसलें, क्राम, ठीक है। पंचायतें, इसके देखो पंचायत के बारे में एक वर्ड आया था पंच करके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें पंचायतन शैली के बारे में पूछा था। वो आर्ट एंड कल्चर की अपन 11वीं 12वीं वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उसमें देखना, उसमें मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो आगे, अब देखो जमींदार के बारे में पूछा था, जमींदार उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। अब देखो अभी आएगा सारी चीज़ें। भू राजस्व प्रणाली, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन कौन सी भू राजस्व प्रणाली, अकबर के समय कौन सी थी? और याद करो एक वर्ड, कुल माप, द्रोण माप, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। पोलज इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक। किस टाइप की खेती होती थी, क्या है सारी चीज़ें। मनसबदारी व्यवस्था, याद करो क्वेश्चन, ये प्राचीन है नहीं है, क्या था, इस टाइप की क्वेश्चन पूछा था। याद करो फर्नम वर्ड सिक्कों के लिए यूज होता था। 2022 का क्वेश्चन, हाँ 22 का क्वेश्चन है। आईने अकबरी, आईने अकबरी, देखो अभी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में वो दिया है पूरा। अरे याद करो 2022 के क्वेश्चन, जिसमें अकबर ने वो करवाया था, उसका हिंदी में करवाया था योगा विशिष्ट का, वो क्वेश्चन पक्का यहीं से होगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा वो वाला भी। अब देखो ये टाइम पीरियड के बारे में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, कहीं नहीं जाएंगे। मान लो कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10, अरे अपन जो थीम वाइज तैयार किए हैं तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 15 क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना। मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। ठीक है, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए जिसने इसको हिस्ट्री में मतलब समझ ही नहीं आती, दिमाग ही नहीं काम करता, मतलब किस तरीके समझ में नहीं आती? कैसे याद रखा जाए, कैसे याद क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे याद रखा जाए, कैसे क्वेश्चन सही किए जाए इसमें से। देखो सबसे पहली चीज़ें देखो, जैसे सुनो, अपने को जैसे मैंने थीम बना दी है, ठीक है भाई, थीम यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो विजयनगर साम्राज्य है, अब पता लग गया कि अपने को भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, इसीलिए मैंने बोला सिलेबस और लास्ट पेपर अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए। वो क्या ऑटोमेटिक आपके माइंड को ट्रेंड कर देंगे किस तरीके से अपने को ट्रेंड होना, ये चीज़ याद रख लेना। और जब तक वो नहीं होगा तो ये चीज़ याद रखना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तैयारी मतलब देखो आधी अधूरी तैयारी होती है, जब तक आप लास्ट पेपर और सिलेबस नहीं रटे हुए रहते।
अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ। अब देखो, जैसे अपने को पता है कि विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी फेवरेट है, ठीक। अब देखो कोई भी साम्राज्य को पढ़ने से पहले हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना, आपको क्यूरियोसिटी, देखो हिस्ट्री है ना, क्यूरियोसिटी जब तक आपको जनरेट नहीं होगी ना तब तक हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो मैं यही पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप ये चीज़ सोचो कि साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य कोई, ठीक है। तो ये पहले इसका एरिया कितना होगा, कितने बड़े में, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की रही हो ये जानने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की रही होगी, यहाँ की प्रजा उस टाइम कैसे खुशी थी, क्या थी, राजा उनके लिए क्या करता था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना होगा आपको। कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे बना, ये तो ऐसे पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक जब इस चैप्टर के अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक आप पढ़ने लग जाओगे। फिर अब देखो हम्पी क्या है, हम्पी बहुत फेमस स्थल भी, यूनेस्को हेरिटेज भी है, ठीक है। अब इसके बारे में कौन खोज किया, क्या है, अब ये पता होनी चाहिए। तो आपको हिस्ट्री को मतलब खुद से क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बार एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, वो हो जाएगा टेंशन, मतलब मैं पढ़ाऊँगा ना एनसीईआरटी हो जाएगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट अपने को ये तो पता लग गया ना कि भाई यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा, तो अपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आया ना? ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज बहुत टाइम हो गया, परंतु इम्पोर्टेंट काम हो गया, तुम लोगों की आँख खुल गई होगी आज तो वो आँख खोलना भी ज़रूरी था। चलो ठीक है फिर, आना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।